हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन की शादी को 10 दिन हुए हैं और इस शादी में सबसे खास चीज जो थी वो थी दुल्हन की विदाई की जगह दूल्हे की विदाई, जो विदा होकर दुल्हन के घर रहने आया था। और ऐसा कर हर कोई हैरान था। हर कोई विमला से अपने दामाद रोहन को घर जमाई बनाने पर ताने दे रहा था। एक रोज विमला की पड़ोसन कांता विमला के घर आती है और दूल्हे को देखने के लिए, और जिसके बाद वो विमला से कहती है, विमला, तेरे दामाद की तो हर जगह चर्चा हो रही है। हाँ, होगी भी क्यों नहीं। मैंने किया ही कुछ ऐसा है। अब क्या करती, बेटा तो है नहीं तो दामाद ही यहीं रहेगा। वैसे तो लोग दुल्हन की मुंह दिखाई करने आते हैं, लेकिन मैं तेरे दूल्हे की मुंह दिखाई करने आई हूँ। हाँ, आजा, तुझे अपने घर जमाई से मिलवाती हूँ। ये सुनकर रोहन को बुरा लगता है कि वो इस घर में घर जमाई बनने तो नहीं आया था और ना ही उसे ये कहा गया था कि वो घर जमाई बनने वाला है, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें ये टैग दे दिया था तो इसका इस्तेमाल किया जाए। एक रोज रोहन अपनी पत्नी सुमन से कहता है, हम यहाँ कितने समय और रहेंगे? हमारे हिसाब से तुमने कहा था 1 महीना ही हम यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, ये तो कहा था 1 महीने होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही 1 महीना भी बीत जाता है, लेकिन सुमन को जब भी रोहन अपने घर जाने को कहता तो सुमन अपने पति से कहती, पापा को कैंसर है, हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और माँ भी इस हालात में नहीं है कि वो पापा का ख्याल रख सके। यहाँ रहते हुए हमें 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और तो अब मेरे मम्मी पापा भी ताने देते हैं कि तुझे घर जमाई बनना था तो हमारे घर में जन्म ही क्यों लिया। मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। रोहन को घर जमाई के तानों ने इतना सीरियस कर दिया था कि एक रोज रोहन अपनी सास से कहता है, माँ जी, जब सुमन ने यहाँ रहने की सोच ही ली है तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं पापा जी का बिजनेस संभाल लूं। हाँ, संभाल लो, लेकिन उन्हें मना पाना इतना आसान नहीं होगा। वो अपने पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं। वो किसी और को या फिर अपनी फैमिली को बिजनेस नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं दामाद जी, वो नहीं मानेंगे। विमला अपने दामाद की बात को मानकर अपने पति रमेश से रोहन के बिजनेस की बात करती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ कि जब सुमन और दामाद जी यहाँ रह ही रहे हैं तो क्यों ना दामाद जी को भी आप अपने बिजनेस में शेयर दे देते, तो वो भी अपने काम में लग जाते। सोचूंगा। अभी तुम मेरे लिए कप चाय लेकर आओ। ये सुनकर रमेश को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन उसी वक्त वो अपने दामाद को किसी से फोन पर बातें करता हुआ सुन लेता है, जिसमें रोहन अपनी माँ से बात करते हुए फोन पर बोल रहा था, माँ, मैं कर ही रहा हूँ कोशिश। बुढ़े को मनाना ना इतना आसान नहीं है। मैंने इस घर में रहने के लिए जो भी पैतरे अपनाए हैं वो तो अब तक काम कर ही रहे हैं। अब देखना होगा कि बूढ़ा कितने समय में मानता है। ये सुनकर रमेश समझ जाता है कि उसके दामाद की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर है। अब ऐसे में रमेश अपनी पत्नी विमला से कहता है, सुनो, तुम अपने दामाद से कह देना कि वो अपने बाप के बिजनेस में हाथ बटाए। उसके ससुराल में उसका कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर आपका कोई बेटा होता तो क्या आप उसे बिजनेस में हिस्सा नहीं देते? अगर गद्दार होता तो उसे भी बेदखल कर देता। ना जाने आपको क्या हो जाता है। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। एक तो दामाद जी भी यही सोच रहे होंगे कि इतने समय से मैं यहाँ हूँ और मुझे बिजनेस में एक हिस्सा भी नहीं दे पा रहे हैं मेरे ससुराल वाले। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। रमेश के मना करने पर विमला अपनी बेटी सुमन से कहती है, सुमन, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान होगी दामाद जी के काम को लेकर, लेकिन मैंने तेरे पापा से बात की थी। उन्होंने साफ मना कर दिया, वो जब तक जिंदा हैं अपनों को बिजनेस में नहीं जोड़ेंगे। कोई बात नहीं माँ, वो तो अपने पापा के बिजनेस में भी काम कर सकते हैं। तू ये बात दामाद जी को कह दियो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। अपनी माँ की कही हुई बात सुमन अपने पति रोहन से कहती है, जिसे सुनकर रोहन अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे पता था तुम्हारा बूढ़ा बाप जो कैंसर का मरीज है, आज है कल नहीं। वो कभी भी तुम्हें और मुझे खुश नहीं देख सकता। मेरे पापा के बारे में जुबान संभाल कर बात करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो तुम अब भी अपने बाप को सपोर्ट करोगी? ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अब इस घर की नहीं हो। तो तुम भी ये क्यों भूल जाते हो कि तुम भी तो इसी घर और मेरे माँ बाप का खा रहे हो। तुम तो इस घर के घर जमाई हो। जुबान लड़ाएगी अपने पति से? तभी ये बोलते हुए रोहन अपनी पत्नी सुमन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है
और अपनी पत्नी से कहता है। इस घर का जमाई हूँ, कोई कुत्ता नहीं, समझी? अपने बाप को बोल कि वो मुझे आधा शेयर दे, वरना मैं तुझे और तेरे घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये बोलकर रोहन घर से बाहर चला जाता है और विमला सब सुन लेती है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उससे कहती है। तू ठीक तो है ना सुमन? मैंने सब सुना, दामाद जी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ माँ, आज पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। ये बात जब रमेश को पता चलती है कि उसके ही घर में घर जमाई बना हुआ दामाद उसकी बेटी पर हाथ उठा रहा है, वो भी इस बात को लेकर कि उसके पिता ने रोहन को आधा शेयर नहीं दिया है, तो रमेश अपने दामाद को सबक सिखाने की सोचता है, जिसके लिए रमेश अपने भाई के बेटे कुलदीप को घर बुलाता है और कुलदीप से कहता है। बेटा, मैंने तुम्हें अपने बिजनेस के लिए यहाँ बुलाया है। चाचा जी, सब ठीक तो है ना? मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा विश्वासी व्यक्ति हो जो मेरे बाद इस बिजनेस को संभाल सके। चाचा जी, मैं कर तो दूंगा, पर जीजा जी भी है, आप उन पर भी विश्वास कर सकते हैं। मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता जो बिना बात के औरतों पर हाथ उठाए। क्या पता मेरी प्रॉपर्टी के बाद मेरी बेटी को ही छोड़ दे। ये सब रोहन सुन रहा था, जिसे सुनकर वो रमेश के पास आता है और उससे कहता है। पापा जी, मैंने गुस्से में आकर ऐसा किया, मैं माफी मांगता हूँ। गुस्से में बिजनेस भी तो नहीं चलाया जाता है। ये सुनकर रोहन को और भी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके होते हुए उसका ससुर किसी और को बिजनेस में हिस्सा दे रहा है। और ये सुनकर रोहन देर शाम अपना बैग पैक कर रहा था, तभी सुमन रोहन को ऐसा करते देखकर कहती है। अचानक से कहीं जाने का प्लान बनाया है क्या दोस्तों के साथ? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना मैं तो चला। मैं पापा जी को अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। तुम और तुम्हारा बाप मुझे समझ ही नहीं आते। आना हो तो चलो, वरना अपने बाप के पास बैठी रहो। तभी रोहन को जाता देखकर रमेश रोहन से कहता है। अच्छा हुआ दामाद जी आप खुद जा रहे हो, वरना मुझे जई करने की आदत नहीं है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने दामाद जी से पूछो कि वो यहाँ पर किस मकसद से 3 महीने से रह रहा है। पापा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो तुम बोल नहीं पा रहे। पापा आप बताइए तो, बात क्या है? ये तुम्हारा पति और इस घर का जमाई यानी हमारा दामाद मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए बना है। 3 महीने से ये यहाँ पर है, इसमें इसके घर वाले भी मिले हुए हैं। पापा ने जो भी अभी बोला वो सच है क्या? ये सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं और रोहन एकदम चुप। तभी सुमन रोहन से फिर से पूछती है। पापा ने जो भी कहा वो सच है भी या नहीं, मुझे बताओ। हाँ सच है, मैं क्या करूँ, आ गया था लालच मन में। तो आप दामाद जी किसी गलत फहमी में होंगे कि अब आपको इस घर में रोका जाएगा, तो आप गलत हैं, आप जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई पापा जी। अभी पापा ने कुछ कहा, तुमने सुना नहीं? जा सकते हो तुम, इस घर में लालच और लालची लोगों की जगह नहीं है। लेकिन सुमन, क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? मेरे माँ बाप को गलत बताने और उन्हें नीचा दिखाने वालों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस तरह घर जमाई बने दामाद की घर से विदाई हो जाती है, जो लालच में आ गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।